पटना के एलसीटी घाट के पास गंगा किनारे जनसुराज पार्टी की तरफ से टेंट लगाया जा रहा था, जिसे प्रशासन ने रोक दिया है। यहां पर जनसुराज पार्टी कार्यक्रम की तैयारी में थी। जनसुराज का कहना है कि ये निजी जमीन है। प्रशासन से अनुमति लेने के लिए जनसुराज के नेता जमीन से जुड़े कागजात भी देने को तैयार होने की बात कह रहे हैं। जनसुराज पार्टी के तरफ से जो है पटना के इस एलसीटी घाट जो है गंगा की पेटी है, यहाँ पर जो है सत्याग्रह का कार्यक्रम था। सत्याग्रह का कार्यक्रम जो है यहाँ पे शुरू करने वाले थे प्रशांत किशोर, और उसके लिए जो है बड़े स्तर पर जो है टेंट तंबू की व्यवस्था कर ली गई थी। बड़े पैमाने पर जो है टेंट तंबू यहाँ पर लगाया जा रहा था। पूरी तैयारी कर ली थी। गाड़ियां पहुंच चुकी है, टेंट पहुंच चुके, लगाने वाले मजदूर पहुंच चुके हैं, व्यवस्थाएं जो है शुरू हो चुकी थी, मगर प्रशासन ने बीच में आकर इसे रोक दिया। रोकने का कारण ये है कि आप बिना अनुमति के जो है कहीं भी जो है गैर मजरूआ जमीन जो ये है गंगा की पेटी है। पटना की अगर बात करें तो 10 से 15 साल पहले, 20 साल पहले जो है यहाँ पर गंगा का पानी बहता था, और बाढ़ के समय भी जो ये जो है यहाँ पे पानी बहता था। मगर अब जो है स्थितियां ये है कि अगर ये सूखी जमीन है तो यहाँ पे किसान जो है खेती करते हैं, और यहाँ पर अभी भी मैं आपको बताऊं कि जो फसल जो लगे गए थे, ये टेंट लगाने के लिए जो जगह को साफ किया गया है, टमाटर की खेती हो रही थी पूरे जमीन पर जो है ये टमाटर की खेती, और अगल बगल में सामने भी तस्वीर दिख रही है कि यहाँ पर मजदूर और किसान जो है यहाँ पे खेती करके अपना जीवन यापन करते हैं। जिलाधिकारी की तरफ से जो जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर अनुमति नहीं थी। पार्टी के किशोर कुमार मुन्ना पूर्व विधायक भी हैं, उनसे हम जान लेते हैं। सर, ये आप लोग का जो कार्यक्रम था, क्या कुछ कार्यक्रम था? नहीं, कार्यक्रम नहीं, एक तरह से यहाँ जनसुराज का एक कैंप लगना था, और जिसमें प्रशांत किशोर जी चूंकि जब बाहर रहते हैं तो भीड़ लग जाती है, तो उससे बचने के लिए यहाँ कार्यकर्ता जो बाहर से आते हैं उसके रुकने के लिए, फिर उनसे बातचीत करने के लिए, प्रशिक्षण के लिए ये कैंप अस्थायी तौर से बनाया जा रहा है। ये गंगा की पेटी है, प्रशासन का कहना है कि आप बिना परमिशन के कैसे यहाँ बना? अरे भाई, ये किसान का जमीन है, आप भी देखिए ना, हजारों एकड़ जमीन है जो किसान खेती करता है, किसान उसका लाभ लेता है। किसान तो गैर मजरूआ जमीन पे भी करेगा, तो अगर आप नहीं रोका जाए, इसका किसी का पेपर था जो आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम मतलब ऑन द रिकॉर्ड है कि ये जमीन किसानों का है। जमीन मालिक क्यों नहीं आ रहे हैं? जमीन मालिक है मेरे पास, आप मेरे पास कागज है ना, वो वैसे टमाटर थोड़े हटा लिया है। ये जो टमाटर हटाया है तो उन जमीन मालिक ने ही हमको जमीन दिया है। प्रशांत किशोर के कार्यक्रम को लेकर जो है टेंट लगाया जा रहा था, उसे रोका गया, उसे जो है प्रशासन की तरफ से जबरदस्ती रोक लगाई गई है। मगर इन चीजों को लेकर वो लड़ाई आगे रहेंगे, और इन तमाम बातों पर जो है अपनी बातों को भी प्रशासन के सामने रखेंगे, किस माध्यम से उन्हें ये जमीन कार्यक्रम करने के लिए आवंटित हुई थी। ऐसे में कैप्टन राजेश के साथ गौतम गौन का शीश न्यूज पटना। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी गौतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौतम, एलसीटी घाट के पास से गंगा किनारे जनसुराज पार्टी की तरफ से टेंट लगाया जा रहा था, उसे हटाया गया है। जनसुराज की तरफ से क्या तैयारी थी वहां पर, और प्रशासन ने क्या तर्क दिया है, किस बेसिस के आधार पर टेंट हटाया गया है, क्या तर्क देखने को मिल रहे हैं दोनों की तरफ से? देखिए, 200 के करीब जो जानकारी मिल रही है कि 200 के करीब जो है टेंट वहां पर लगने वाले थे। 5 से 7 एकड़ के करीब जो है वो जमीन था, और इस बड़े भूखंड पर जो है ये निर्माण कार्य होना था। कल से जो है ये कार्य शुरू भी हो चुका था, कई पंडाल बना भी दिए गए थे, टेंट लगा दिए गए थे, और ये टेंट बहुत आधुनिक थे, जो जर्मन हैंगर होते हैं उस टेंट को जो है यहाँ पर स्थापित किया जाता है। यानी ठंड वंड में भी जो है या गर्मी में भी जो है इस टेंट के माध्यम से राहत मिलती है। इसकी जो है अस्थायी मतलब जो कहा जाता है व्यवस्था बहुत ही मजबूत होती सामान्य टेंट से, और लोगों को एक कंफर्टेबल जोन देती। तो प्रशांत किशोर ने एक बड़ी तैयारी कर रखी थी, बड़े खर्च के साथ जो है ये तैयारी होनी थी। पार्टी का जो एक कहा जा सकता है एक तरह से पार्टी कार्यालय के रूप में ही इसका उपयोग हो सकता था। जो बाहर से आने वाले लोग थे या जो पटना में रहने वाले लोग हैं, ये तमाम लोग जो है इस टेंट में रहते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं, व्यवस्थाओं को जानते हैं, और प्रशांत किशोर से मुलाकात भी अगर होती तो प्रशांत किशोर यहाँ पे आते हैं। कारण ये था कि एक जो है बड़ा जगह मिल गया था, कनेक्टिविटी बहुत ही हाईवे से है, यानी शहर में जाने की जरूरत नहीं है, और जितनी भी बड़ी संख्या आए यहाँ पर आप उसे मैनेज कर सकते थे। मगर दिक्कत यहाँ पे ये हुई कि एक तो बड़े स्तर पर खर्च, यानी कई लाखों का जो है ये खर्च प्रशांत किशोर की तरफ से किया जा रहा था, और 2025 के चुनाव को लेकर जो है एक तरह से प्रशांत किशोर का पार्टी कार्यालय ही इसे कहा जा सकता है, जो जानकारी मिली है कि वो तैयारी थी। मगर जिस तरह से जो प्रशासन ने इन्हें रोका, उसमें प्रशासन की अगर बात मान ली जाए तो प्रशासन का जो कहना
कहना है कि आपने अनुमति नहीं ली है, बिना अनुमति के जो है आप इस जगह पर निर्माण कार्य नहीं करा सकते हैं। प्रशांत किशोर की तरफ से जो जानकारी मिली, उनके पार्टी के लोगों ने कहा कि ये निजी जमीन है। निजी जमीन का दावा जो है वहीं पर खारिज इसलिए हो जाता है कि ना तो अभी तक कोई प्रशांत किशोर के पार्टी की तरफ से कोई इस जमीन पर जो निजी होने की बात कही जा रही थी उस पर कोई दस्तावेज दिखाए गए, ना ही कोई स्वामित्व की जो कही जा सकती है जो बात सामने आई थी निजी जमीन को लेकर, ये किसी की निजी जमीन, ना कोई वैसा व्यक्ति उनके पक्ष में आया। अगर प्रशांत किशोर के पार्टी की तरफ से अगर ये बात को कहा जा रहा है निजी जमीन है, तो प्रशांत किशोर के इस टेंट को जो प्रशासन ने लगाने से रोका या हटाया है, तो आपने क्यों नहीं अपोज किया? आखिर क्या कुछ कारण रहा कि आप चुपचाप रहे? प्रशासन जो गतिविधियां कर रही थी आप उसके सामने चुपचाप खड़े रहें और देखते रहें। प्रशासन वहां पे खड़ी रही, आपको टेंट नहीं लगाने के। टेंट वाले जो लोग आए हुए थे उन्होंने कहा कि हमें मना किया। हमने प्रशांत किशोर के लोगों को इसकी जानकारी दी, जब जानकारी मिली उसके बावजूद भी उनके तरफ से कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। वहां पे लोग पहुंचे, प्रशासन का जो बात था उस बात का खंडन नहीं हो पाया, जिस कारण से वो टेंट अब नहीं लगाएंगे वहां पर। अन्यथा अगर लगाते हैं तो उनके सामान को जब्त कर लिया जाए। गौतम, तो एक बात यहाँ पर समझना चाहेंगे, जमीन किसी की भी हो, अगर कोई पार्टी का नेता वहां पर कार्यक्रम करना चाहता हो तो फिर प्रशासन को इससे दिक्कत क्या है? क्या इसलिए सब रोक लगाने की कोशिश है क्योंकि प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी ने सरकार के खिलाफ, बीपीएससी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है? क्या दुर्भावना से ग्रसित प्रशासन काम तो नहीं कर रही है? देखिए, सरकार का जो नियम होता है उस नियम के अनुसार मैं जो जानकारी आपको दे दूं कि कोई भी सरकारी जमीन पर या गैर मजरूआ जमीन पर अगर आप काम करते हैं तो प्रशासन से अनुमति लेने का मतलब, आप पटना नगर निगम का मैं आपको उदाहरण देता हूं, अगर पटना के सड़कों पर किसी तरह का टेंट और पंडाल या होर्डिंग भी लगाते हैं तो उसको शुल्क देना होता है। प्रशासन की जमीन पर आप पहले तो अनुमति लेते हैं, उसका निर्धारित शुल्क होता है। कई तरह के कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो मेला हो या कोई कार्यक्रम हो, उन तरह के जो कार्यक्रम आयोजित की जाती है तो प्रशासन को पहले सूचना दी जाती है। विधि व्यवस्था को देखते हुए अगर फोर्स की हो तो वहां फोर्स की व्यवस्था की जाती है। शुल्क निर्धारित होता है क्योंकि सरकार की जमीन पर आप निजी रूप से उसको फायदा लेने के लिए अगर आप उसका उपयोग करें तो उसे सरकार को शुल्क देना होता है, ना तो किसी तरह की। बिल्कुल गौतम, यानी कि यहाँ पर नियमों की अनदेखी की गई है जिसकी वजह से प्रशासन ने ये फिलहाल उनका कार्यक्रम रोका है। बने रहेंगे हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे।